नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ सब लोग फटाफट फटाफट पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। थोड़ी थोड़ी बिल्कुल भी हतोत्साहित मत हो। मैं समझ सकता हूँ एमपीपीएससी ने दे दिया है कि अब वो 2020 में कोई भी पेपर नहीं लेने वाली है, लेकिन स्टिल हमें लगातार तैयारी करते रहना चाहिए। उन लोगों के लिए थोड़ा सा निराशाजनक जरूर हो सकता है जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बच्चों, हम लोग वॉरियर हैं और हमें फील्ड पे भी नहीं जाना है। एटलीस्ट हम इतना काम तो छोटा सा कर ही सकते हैं। तो फटाफट फटाफट थोड़ा सा वापस पूरा स्टेमिना बूस्ट करिए अपने आप को और लग जाइए। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं भारत के भूगोल को, और भारत के भूगोल में हम लोग अपवाह तंत्र पढ़ चुके हैं। हम सारी नदियों को देखने के पश्चात हम लोगों ने कल नदी परियोजनाओं को देखा, और आज हम उसी से रिलेटेड एक टॉपिक जो कि बेसिकली आपके सिंचाई में कवर होता है, हम झीलों की बात करते हैं। ठीक है। तो झीलों में हम लोग पूरा मैपिंग करते चल रहे हैं, और मैपिंग के साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चल रहे हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। देखिए, क्योंकि जब लॉकडाउन खत्म होगा, ये सारी परिस्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी, तो ऐसा ना हो कि बीइंग अ स्टूडेंट हमारे पास कुछ भी नहीं हो। तो एटलीस्ट ये हम सबकी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको कवर करते चलें। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई को जोरदार रखें। बाकी सारी चीजें भी अपने आप चलने दीजिए, घर पे एटलीस्ट आपका डे जीरो ना जाए। आप थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते जाइए, और उसके लिए हम सारी चीजें आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो प्लीज चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। भारत में झीलें। तो भारत में झीलों से संबंधित सबसे पहले एकदम पिन पॉइंट क्वेश्चंस, हमारे जो एम पॉइंट्स कहलाते हैं, वो हैं आपके सामने। तो आइए हम फटाफट उनको याद कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको हाईलाइट करके अपने कॉपी पे रख लेंगे, और इसके बाद की सारी चीजों को आप मैप पे दर्शाएंगे। तो सबसे पहला हमारा है भारत की सबसे बड़ी झील, जो कि सभी को पता है, चिल्का झील उड़ीसा में। तो आइए हम देखते हैं। इन्हीं झील को वापस दो तरीके से पूछा जाता है, कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील और मीठे पानी की। मीठे पानी से मतलब फ्रेश वाटर लेक। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील, जब चिल्का खारे पानी की झील है और सबसे बड़ी है, तो वह भी होगी, ऑब्वियस सी बात है, उड़ीसा में स्थित है। और हमारी फ्रेश वाटर लेक है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। आइए यहाँ पर एक और पॉइंट आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, कि भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है, और वो है सांबर झील। यहाँ आपसे आकार नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ लवणता की बात की जा रही है, और वो है क्या, आपसे क्या, सांबर झील। इसी प्रकार अगर हम पूर्वोत्तर भारत की ओर चलते हैं, तो आजकल ये प्रश्न काफी हाईलाइटेड है कि पूर्वोत्तर भारत की कौन सी सबसे बड़ी झील है, तो वो है आपकी लोकटक झील, जो कि मणिपुर में। यह प्रश्न बार बार आपको डायरेक्ट राज्य पूछने के लिए भी आ सकता है। अगले प्रश्न की ओर जब हम चलते हैं, तो यह है भारत की सबसे लंबी झील। ठीक है। आप जब झीलों के टाइप पढ़ेंगे, लैगून लेक पढ़ेंगे, तब आपको ये सब चीजें वहां पे मिलेंगी। तो आपको ध्यान रखें कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेम्बनाड झील, केरल में स्थित है। ठीक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी झीलों की इस श्रृंखला में। फिर आपके समक्ष है भारत की सबसे ऊंची झील। ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिस करता हुआ दिखता है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने हाईलाइट कर रखा हुआ है नौकायन। तो आपको नौकायन को यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी, नौकायन झील, वो है देवस्थल उत्तराखंड में। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही प्रमुख हैं, जिनको आपको याद रखना ही है। अब हम बात करते हैं मैप पे। अब जो दूसरी चीज है, इनके अलावा कौन कौन सी महत्वपूर्ण झील हैं, अगर आपसे ऐसे प्रश्न नहीं बनता है, तो अधिकांश प्रश्न बनता है किस राज्य में कौन सी झील है। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है महाराष्ट्र की हमारी लोनार लेक, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक। इसके पश्चात हम बात करते हैं हमारी याग्या केरल, वेम्बनाड और अष्टमुडाई झील को। नेक्स्ट फिर हम तमिलनाडु की देखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर पुलिकट झील मिलती है, और आपको स्टेनले लेक मिलती है। यहाँ पर एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, पुलिकट लेक को लेकर आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ही सीमा पर आपको देता है, तो आपको उनसे ऑप्शन के हिसाब से सही करना है। ठीक है। फिर हम चलते हैं हमारी अगली लेक। यहाँ पर आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहुत ज्यादा प्रश्न 14, 15, 16 तक बने, अब नॉर्मल प्रश्न आने लग गए हैं। तो हमने आंध्र प्रदेश में हमारी नागार्जुन सागर और कोलेरू झील को स्थान दिया है। वहीं दूसरी ओर तेलंगाना की अगर हम बात करें, तो तेलंगाना में हुसैन सागर और भद्रकाली झील बहुत ही फेमस है। हुसैन सागर आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए जब हम उड़ीसा पे जाते हैं, हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, आप जब भी जगन्नाथपुरी घूमने गए होंगे, उड़ीसा लेक आप डॉल्फिन देखने जरूर जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं उत्तर भारत की ओर। उत्तर भारत अब 2019 के नजरिए से थोड़ा अलग होगा, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर में हमारी कुछ प्रमुख झीलें, वुलर झील, डल झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील,
और आप जब जम्मू कश्मीर जाते हैं तो नाग नाग करके, आज नाग पंचमी भी है, तो नाग नाग करके बहुत सारी झीलों के नाम आते हैं। तो आप ये हिंट के तौर पे भी याद रख सकते हैं कि नाग अगर आता है तो आपको कहाँ लगाना है, जम्मू कश्मीर में। फिर हम चलते हैं हमारी राजस्थान में। सबसे ज्यादा झीलें अगर आपको कहीं दिखती हैं तो वो कहाँ मिलती हैं, राजस्थान। महत्वपूर्ण, तो सांबर झील के बाद फतेह सागर झील, फतेह सागर के बाद एकमात्र इकलौता ब्रह्मा जी का हमारा मंदिर पुष्कर झील, फिर नक्की, नक्की आपको माउंट आबू के आसपास मिलेगी। फिर उसके बाद राजसमंद और जयसमंद हमारी दो और प्रमुख झीलें हैं। इन सभी झीलों से बहुत ज्यादा प्रश्न बने हैं, प्लीज आप इनको बहुत ज्यादा याद रखें। नेक्स्ट आपके सामने अब आता है पेंगोंग लेक। इसको जब भी आप लद्दाख घूमने जाते हैं आप यहाँ पे जरूर घुमाए जाते हैं, लेकिन ये अभी फेमस है हमारे भारत चीन विवाद के लिए, तो इसको आपको याद रखना ही है। और अब ये जम्मू कश्मीर आंसर ना आके क्या आएगा, लेह या लद्दाख। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली झील गोविंद सागर झील। उसके बाद आप बात करते हैं आपकी महाराणा प्रताप सागर झील, हिमाचल प्रदेश में है ये दोनों ही। फिर हम देखते हैं हमारी उत्तराखंड की झीलें, बड़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पर। तो नैनीताल, राकसताल, देवताल, भीमताल। तो अगेन यहाँ पर हिंट क्या हो गया आपके लिए, कि अगर कोई ताल करके आपसे पूछता है तो आपको कहाँ लगाना है, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। आप यहाँ पर देखेंगे कि यह उत्तर प्रदेश में रिहंद प्रोजेक्ट पर स्थित है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की दो झीलों की मैं बात करूंगा, दोनों ही बड़ी फेमस है। भोजताल झील भोपाल की हमारी राजधानी की, और लाखा बंजारा हमारी कर्म भूमि सागर की। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की और चर्चा हम मध्य प्रदेश के सेशन में जरूर करते हैं, है ना। अगला हम देखते हैं हमारी सुखना झील, जो चंडीगढ़, यहाँ पर आपको एक लौती झील यहाँ याद रखनी है, चंडीगढ़ की सुखना लेक। आप वहाँ भी टूरिस्ट के तौर पे जाते हैं। जब हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत देख लेते हैं तो अब हम बात करते हैं हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों की। उत्तर पूर्वी राज्यों में हमारे सामने चार झीलों के नाम मैंने आपके लिए रखे और उनको ही आपको याद करना है। सबसे पहला आपकी असम की चपनाला झील, नेक्स्ट फिर हमारा लोकटक झील मणिपुर की, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं चोलामू झील सिक्किम की। अगर आप सबसे ऊंची झील की बात करें तो आपको इसी का नाम सबसे ऊपर मिलेगा, लेकिन हमने वहां जो देखी देवस्थल, वो नौकायन झील है। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे, यहां तक इन सारी झीलों की हमने चर्चाएं आपके समक्ष रखी। अब आपको इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं प्रमुख प्रमुख प्रमुख, उन सभी को आपको तैयार करना है। ठीक है,